जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री अरुणधर दीवान जी, गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी, आलोक सिंह जी, सतीश बेहरा जी, हमारे एक महामंत्री नीचे बैठे हैं, और आज के इस अवसर में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षक भी होंगे जिनको हम लोग राष्ट्र के निर्माता कहते हैं और राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। और इस आवासीय विद्यालय के सभी इस देश के कर्णधार, इस देश के भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, और हमारे मीडिया के साथीगण, मैं आज के इस अवसर में विशेषकर हमारे जो प्रयास आवासीय विद्यालय के बेटा बेटी हैं, भाई बहन हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोगों के लिए आज गणेश चतुर्थी के दिन ये प्रयास आवासीय विद्यालय का गणेश हम लोग कर रहे हैं। माता सरस्वती बुद्धि की देवी हैं ही, लेकिन गणेश भगवान भी बुद्धि देते हैं, और गणेश भगवान के जन्मदिन में आज ये आवासीय विद्यालय का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। तो माता सरस्वती और भगवान गणेश का हमारे बेटा बेटियों के ऊपर, इस आवासीय प्रयास विद्यालय के सभी छात्रों के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सब लोग बड़े आदमी बने, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारे जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अच्छे से काम करना है, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा भी हमारे विद्वानों ने कहा है। आदमी अपना जीवन तो जी लेता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन जीने में और एक अनपढ़ व्यक्ति के जीवन जीने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और शिक्षा कैसे आगे बढ़े, इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी वचनबद्ध है, भारत सरकार भी वचनबद्ध है। हमारे आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि आज ये छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, और 1 नवंबर 2000 को जब हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। छत्तीसगढ़ एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज 24 वर्षों में, जिसमें हमें कह सकते हैं हम लोग सरकार ज्यादा समय में रहे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और शिक्षण की सारी जो संस्थाएं होती हैं वो सब यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में है। आज एक भी संस्था नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, चाहे वो IIM हो, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ में किया है। ये हमारी सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज वो शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं, नया शिक्षा नीति लाए हैं, नया शिक्षा नीति 2020 लाए हैं। और आप लोगों को मुझे बताते हुए गौरव होता है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। और ये नई शिक्षा नीति, ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार की शिक्षा भी इसमें समावेश है। अब ऐसी शिक्षा दी जाएगी नई शिक्षा नीति में कि डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी शिक्षा होगी। अब सबको सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़ लिख जाएंगे कि कोई ना कोई रोजगार से जुड़ जाएंगे, ऐसी नीति है नई शिक्षा नीति। और 18 भाषा में, लोकल भाषा में स्कूलों में पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई शुरू भी हो गई है। बस्तर के क्षेत्रों में गोड़ी, हलवा, भतरा, ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में
बोली जाती है उन भाषाओं में भी किताब और उसके अनुसार पढ़ाई शुरू हो गई है। अपनी जो भाषा होती है उसमें बच्चा ज्यादा समझता है, तो ये भी नई शिक्षा नीति में है। और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब क्षेत्रों के लिए पीएम श्री योजना लागू की है। पीएम श्री योजना शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको ये भी बताते हुए हमको गौरव होता है कि हमारे प्रदेश का 211 स्कूल उसमें शामिल हो चुका है। 200 और एक स्कूल जो पीएम श्री योजना शामिल हो गया उसके लिए सीधा सीधा 2 करोड़ का फंडिंग भारत सरकार से। और वो स्कूल जैसे आप लोग प्राइवेट स्कूल में जो व्यवस्था रहती है उस तरह की व्यवस्था वहां पर होगी। स्मार्ट क्लास होगा, भवन अच्छे होंगे, वहां पर बिजली होगा, पानी होगा, सब चीज होगा।